हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं सभी माओं को मदर्स डे के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आई नो कि मैं काफ़ी लेट विश कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि माँ की ममता एक ऐसी दिव्य अनुभूति है जिसे हम रोज़ महसूस करते हैं। तो मातृ दिवस मनाने के लिए कोई एक खास दिन का इंतज़ार क्यों करें? As per me, a mother relentlessly celebrates her motherhood starting from the day her first child is born till her last breath, and her motherly affection grows with each passing day along with the growth of her child. So, I would like to wish every mother a very happy Mother's Day. Secondly, आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। I would like to talk about the health of a pregnant woman in general and if it's being affected by COVID-19 or not. The United Nations Millennium Development Goals, abbreviated as MDG, that the UN member states have agreed to try to achieve by 2015, comprised of total 8 goals, and improving maternal health was one amongst them. ये जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो एक देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए ज़रूरी है और एक देश को पूर्ण तरीके से विकसित तभी माना जाता है जब वो हर एक क्षेत्र में उत्कृष्ट हो। एक देश के उन्नति को मापने के लिए बहुत सारे मापदंड होते हैं जिसको हम इंग्लिश में पैरामीटर्स भी बोलते हैं। उनमें से हेल्थ ऑफ सिटीजन्स एक अहम पैरामीटर माना जाता है। उसके चलते मैटरनल हेल्थ या मातृ स्वास्थ्य को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एक गर्भवती महिला को बच्चे के पैदा होने के दौरान, उसके पहले और उसके बाद भी अत्यधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। इस दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही बच्चे और माँ दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। अकॉर्डिंग टू WHO, maternal mortality is unacceptably high. About 295,000 women died during and following pregnancy and childbirth in 2017. Sub-Saharan Africa and Southern Asia accounted for approximately 86% of the total maternal deaths in 2017. There are multiple factors leading to death during and after pregnancy, such as दूर दराज के इलाकों में गरीब महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल मिलने की संभावना सबसे कम है। दूसरा है जानकारी की कमी और आई वुड लाइक टू से लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। तीसरा है स्वच्छता का खराब अभ्यास। पीपल हैव सीन टू बी प्रैक्टिसिंग पुअर हाइजीनिक कंडीशन ड्यू टू सम कल्चरल एंड सोशल बिलीव्स। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे योजनाएं निकाली, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये सब अभी भी बहुत लाभदायक है, पर लोगों को जानकारी की कमी होने की वजह से इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। फिर भी अकॉर्डिंग टू द स्पेशल बुलेटिन ऑन MMR इन इंडिया 2016-18 released by the Office of the Registrar General Sample Registration System, the MMR in India has declined to 113 in 2016-18 from 122 in 2015-17. ये सब स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट से पता चलता है कि मैटरनल हेल्थ पे ध्यान देना कितना ज़रूरी है और गवर्नमेंट खुद उसके लिए कितनी मेहनत करता है, पर अभी फिर से ये नंबरों पे आफत आन पड़ी है। हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से मैटरनल डेथ्स में बढ़त हो गई है। अकॉर्डिंग टू द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल, global maternal and fetal outcomes have worsened during this pandemic with an increase in maternal deaths, stillbirth, ruptured ectopic pregnancies and maternal depression. पहले से ही ये सेक्टर में हम काफ़ी वीक थे, पर अभी और वीक होने के आशंकाएं हैं। इट हैड बीन सजेस्टेड दैट देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू प्रायोरिटाइज safe, accessible and equitable maternity care within the strategic response to this pandemic and in future health crisis. अब ज़रूरी हो गया है कि इस पे और ज़्यादा ध्यान दिया जाए और विचार किया जाए। I want to briefly discuss about some points which I felt was important for every pregnant woman to know for now. कोविड-19 के चलते ICMR
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ने एक प्रॉपर गाइड बुक निकाली है जिसमें एक गर्भवती महिला का कैसे ध्यान रखा जाए और कैसे उनका इलाज करा जाए अगर वो पॉजिटिव निकली तो के बारे में विस्तार रूप से वर्णन किया गया है. आई गेस इफ वन गोज थ्रू दिस देन दे कैन बी प्रिटी श्योर अबाउट हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन जुडिशियसली. People in rural areas need to get aware and prompted to avail government facilities instead of relying on household methods. अब के दौरान जब सामाजिक दूरी ज़रूरी है, एक गर्भवती महिला का चेकअप के लिए बार बार बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, पर वो घर पे ही अपना ध्यान रख सकती है और फ़ोन पे डॉक्टरों से सलाह ले सकती है. She can instead virtual video call the doctor and proceed accordingly, or else one can be regularly monitored for blood pressure, sugar and weight at home, and then consult the doctor if she is in need of any visit. Other than that, a proper and healthy diet should be followed by them along with being surrounded by hygienic environment. ड्यू डेट के पहले से ही ऑलमोस्ट 48 आवर्स के पहले से ही गर्भवती महिला को अपना कोविड टेस्ट करा देना चाहिए ताकि जब लेबर पेन शुरू हो वो बिना किसी विलंब के एडमिट हो सके. अगर वो पॉजिटिव पाई गई तो प्रॉपर सेफ्टी के साथ डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें. अगर नेगेटिव पाई गई तो तब भी डिस्चार्ज होने के पहले कोविड टेस्ट कराना ज़रूरी है ताकि बच्चे को बाद में कोई इन्फेक्शन का खतरा ना हो. आफ्टर गिविंग बर्थ ऑल्सो द मदर नीड्स utmost केयर एंड रेस्ट. बहुत सारी केसेस में ये देखा गया है कि चाइल्ड बर्थ के बाद माँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती है. इट्स नथिंग अनयूजुअल एंड इट हैपन्स टू ऑलमोस्ट एवरी प्रेग्नेंट वुमन, बट स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग अ सीवियर डिप्रेशन. Cases of postpartum depression has increased during this pandemic. People need to know about this and talk it out with the new mother so that she can feel better. I have already talked about ways to tackle depression in my previous video. You can go through that for details. Lastly, I would like to say that pregnancy is a crucial period for a woman. They can be severely affected if contracted with the COVID-19 virus. So it's all of our duties to take care of these lives and behave responsibly. Never should be a maternal care undermined, be it before, during or after the pregnancy. And before taking any step, do go through the government guidelines as they ensure utmost safety of a mother and child. And if you are planning for any pregnancy, then please first get vaccinated and then proceed. It will reduce the fatality rate and also remove the need of thinking twice before being vaccinated after conceiving. Thank you guys for being a patient audience. I had listed down all the resources I have gone through to make this video. You can take a look if interested and let me know if it was of any help in the comment section below. Thank you.